हेलो गाइस। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का टॉपिक जो है, तो बहुत बार सोचा मैंने कि यार इस पे बनाऊँ वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि आप लोग भी कहोगे यार बैंकिंग के जो हैं सब रीजनिंग बता दो, क्वांट्स बता दो, जीए बता दो, इंग्लिश बता दो। ठीक, एक चीज़ पे काम कोई नहीं कर रहा है। बताओ वो क्या चीज़ है? तो वो है यार स्लीप शेड्यूल। यार स्लीप शेड्यूल मतलब मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ टेलीग्राम पे। तो लोग बताते हैं कि 4 बजे तक पढ़ता हूँ, 2 बजे तक पढ़ता हूँ। अच्छी बात है भाई, पढ़ाई करनी चाहिए। बट यार कोई रूटीन अगर फॉलो होगा तो उसका बेनिफिट ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि मैंने देखा है कि भाई रूटीन अगर एक आप फॉलो करेंगे तो आपको जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक। और यार थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से भी सोचो कि भाई अगर मान लो आपका प्री का एग्ज़ाम है। सारे एग्ज़ाम ऑलमोस्ट जनरली क्या मेंस का अगर होता तो मॉर्निंग में ही होगा। प्री के भी अगर आपकी शिफ्ट मॉर्निंग में पड़ गई तो आपका जो साइकिल बना हुआ है वो तो बना है कि भाई 4 बजे सो रहा हूँ, मैं सुबह 9 बजे 10 बजे उठ रहा हूँ। ठीक। अब एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले से अगर आप अपना साइकिल अपना रूटीन चेंज करने जाओ तो बताओ, अगर नहीं चेंज हो पाया तो आप एग्ज़ाम में हाफ प्रिपरेशन से जा रहे हो, क्योंकि अगर आप हाफ स्लीप में जा रहे हो तो चांसेस आर रियली हाई कि आप फुली कंसंट्रेट कर ही ना पाओ। ठीक है। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं जब भी मेरे को रात में दिक्कत होती थी सोने में, मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, मैं अर्ली बर्ड था। अर्ली बर्ड मतलब बहुत अर्ली बर्ड भी नहीं कि 5 बजे उठने वाला। मैं 7:30-8 बजे तक उठता था। ठीक है, टारगेट रहता था कि 8 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाऊं। तो 7 साढ़े 7 पे उठ के नहा वहा के लाइब्रेरी पहुंच जाता था। तो मेरे साथ ये रहता था कि अगर किसी दिन मुझे सोने में देर हो गई, 1:30 बज गए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, ठीक है, तो भाई मेरा मॉक की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती थी। मतलब हो सकता है आपने भी नोटिस किया हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा हो कि अरे यार 2 दिन पहले मॉक दिया था, बहुत अच्छे परसेंटाइल आए थे, आज परसेंटाइल अचानक से ड्रॉप हो गया। मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को मिल सकता है अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड होकर कोई मॉक दे रहे हैं। ठीक। अब उसके बाद आते हैं कि इसका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ तक आपको पड़ सकता है। तो भाई मॉक्स तो चलो एक अलग चीज़ है। आप थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी अपने अंदर देखेंगे। ठीक है, वो जो एक्टिवनेस होनी चाहिए। ठीक है, कोई कुछ बोल देगा उसको पलट के आप सुनाने का मन करता है। ठीक है। और डाइट का भी अलग हो जाता है भाई, रात में 3-3 4-4 बजे तक जागोगे। अब मम्मी तुम्हारी 2 बजे तो खाना बना के देंगी नहीं, तो क्या खाओगे? जंक खाओगे, क्रैप खाओगे। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं। तो अभी बहुत सारे होशियार हो तुम लोग में भाई, बोलोगे नहीं सर मेरी पढ़ाई तो मतलब रात में ही होगी, मैं तो रात में ही पढ़ पाऊँगा। अच्छी बात है। बट आप थोड़ा सा साइंटिफिकली अगर सोचो तो आप रात में मान लो 4 बजे सो रहे हो, तो आप कितने बजे तक सो लोगे? 10 बजे तक। 10 बजे तक भी अगर आप सो रहे हो तो 6 घंटे की नींद हो रही है। ठीक है। और 6 घंटे नींद भी कम है नींद। आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, कितने घंटे पढ़ना है? 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे। आप जितने भी अच्छे अच्छे मतलब मेरा नहीं, आप टॉपर्स जो हैं, जो SBIP ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहे हैं, ऐसे जो हैं बच्चे, उनका भी अगर आप इंटरव्यू देखो, वो लोग भी यही बताते हैं कितने घंटे पढ़ता था। 8 घंटा, मेंस के टाइम पे 10 घंटा, 11 घंटा, बस 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। तो भाई इतना जान क्यों दे रहे हो? 6-7-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है। ठीक है। मैं यूट्यूब पे भी सर्च कर रहा था तो एक वो सर हैं, क्या नाम है उनका, अनिल अग्रवाल सर। तो उनकी 6 साल पुरानी एक वीडियो है कि उन्होंने बताया है कि कैसे अपना रूटीन वगैरह बनाना है। बाकी रिसेंट में कोई नहीं वीडियो बना रहा। ठीक है। इवन ये वीडियो को भी मतलब शायद बहुत कम ही लोग देखें, अगर पहुंच पाएगी लोगों तक देखेंगे। बट ये चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपना रूटीन सही कीजिए। ठीक है। एक दिन में ख़राब नहीं हुआ है तो एक दिन में सही भी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बट आप यकीन करो कि अगर आपका रूटीन सही हो जाएगा तो ना सिर्फ आपको मॉक्स में, बट आपको इवन मेन एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। क्योंकि कोई बच्चा है जो ऑलरेडी जिसका रूटीन सेट है। ठीक है, वो 11-12 बजे 1 बजे तक सो जाता है, सुबह 6-7 बजे तक 8 बजे तक उठ जाता है। तो भाई अगर उसका एग्जामिनेशन उसको 8:30 बजे की रिपोर्टिंग है, 7:30 बजे की रिपोर्टिंग है, तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। उसकी बॉडी, उसका जो सर्काडियन साइकिल, एक सर्काडियन रिदम बोलते हैं, तो वो ऑलरेडी सेट है। उसका ब्रेन एक्टिव है कि हाँ भाई ये 8-9 बजे के टाइम पे मेरे को मॉक देना है। उसका ब्रेन एक्टिव है, उसको कुछ नहीं करना है, वो सिंपल जाएगा। हाँ, ऐसा भी नहीं कि भाई खाली स्लीप के भरोसे तैयारी भी पूरी करनी है।
लेकिन तैयारी के साथ में एक एडिशनल चीज़ है। अब भाई तैयारी आपकी पूरी है, मैं आपको अपना रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। 10 अप्रैल 2025 को मेरा एसबीआई क्लर्क का मेंस था, ठीक है। अब पेपर था शाम में, तो 3:30 बजे शायद रिपोर्टिंग थी, 3:30 बजे या 3 बजे, अब एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे। तो दोस्त के फ्लैट पे मैं रुका, ठीक है। अब रात में मैंने सोचा कि भाई शाम में पेपर है, दिन में सो लूँगा, ठीक है। और मैं सोने वाला कौन सा इंसान हूँ, रात में 12 बजे मैं सोता हूँ, ठीक है। बट दोस्तों के साथ में मैंने कहा अब एग्ज़ाम के एक दिन तो पहले पढ़ाई होगी नहीं, आराम से चिल करते हैं, मस्ती करते हैं। तो मस्ती करने लग गए भाई, दोस्तों के साथ चले गए चाय पीने, ये करने। अब चाय पी लो, बिल पी लेगा अगर कोई 11-12 बजे, तो नींद कहाँ आएगी। 3 बज गए, 3:30 बज गए, फिर सोया। आदत वही लगी है, 8 बजे आँख खुल गई, 4-5 घंटे की नींद पूरी हुई। पूरे दिन मैंने कोशिश की नींद आए नींद आए, नहीं आई तो नहीं आई, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर में गया, जब रीजनिंग का सेक्शन आया तो ऐसा लग रहा था कि मेरे आँख से मतलब एकदम जैसे बंद होने को है, ठीक है। फिर मैं उनसे परमिशन भी मांगा कि सर मेरे को वॉशरूम जाने दो, नहीं जाने दिया उन्होंने, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ज़्यादा कहाँ जाने देते हैं, डिपेंड करता है। तो नहीं जाने दिया, और वहाँ पे भी मेरे को वॉशरूम नहीं लगे थे, मेरे को सिर्फ आँख पे पानी डालना था, मुंह धुलना था, ठीक है। तो बगल में एक बंदा था, तो उससे मैंने पानी की बोतल से चुपके से मांग ली, तो उसने पानी दिया, मैंने थोड़ा सा ऐसे पानी लिया, आँख पे लगाया, बट कुछ हेल्प नहीं किया, ठीक है। और उस एग्ज़ाम में मैंने IBPS पहला जो अटेम्प्ट दिया था, IBPS PO मेंस का, उसमें मेरा 2.5 मार्क्स से रुका था। और इसमें SBI क्लर्क के पेपर में बहुत गंदा पेपर गया मेरा, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के अराउंड कट ऑफ से मेरा मतलब पीछे था, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको रियल लाइफ एग्जांपल। तो आपका जो भी स्लीप साइकिल है, जो भी रूटीन है, वो आप सही करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई आप 4 बजे सोते हो, आज से आप 11 बजे लेट जाओ, नहीं। धीरे 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 थोड़ा सा सही करिए इसको, ठीक है। आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। अब आते हैं एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि भाई RBI असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। अब नोटिफिकेशन आने वाला है, एग्ज़ाम बोल रहे हैं अप्रैल में होगा। तो भाई आप लोग मतलब अगर फ्रेशर्स हैं तो आपको तो भाई कॉन्सेप्ट मजबूत करना है। अगर आप रिपीटर्स हैं तो ऑलरेडी आपने बहुत सारी प्रैक्टिस तो की होगी। मैं देख रहा हूँ भाई सब एकदम लगे पड़े हैं, प्री के मॉक्स डेली, 2 मॉक्स, 3 मॉक्स, 4 मॉक्स। मेरे हिसाब से इतने मॉक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूं RBI असिस्टेंट की, तो ये एग्ज़ाम आपको आपकी एक्यूरेसी टेस्ट करेगा, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी टेस्ट करेगा, एक्यूरेसी के साथ साथ आपको कितना कमांड है, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, चाहे अर्थमेटिक का छोटे से छोटा टॉपिक हो, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, चाहे कोई भी मतलब क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया का भी अगर मतलब हो, स्क्वायर या कुछ भी पूछ लिए लिया, ठीक है। तो आपको उसका पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पेपर आपका इतना डिमांडिंग है, तो आप सिर्फ मॉक्स के भरोसे तो नहीं रह सकते, ठीक है। क्योंकि आपको पूरा एस करना है, पूरा एज लाना है, ठीक। तो आपको कम से कम स्कोर का टारगेट रखना चाहिए 97-98, ठीक है। अब भाई कैटेगरी अगर किसी की है तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट आइडियल स्कोर आपका 95 के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक। हो सकता है किसी मॉक में हार्ड हो, तो हो सकता है आपका परसेंटाइल और अच्छा आ जाए 95 में। बट अगर स्कोर का एग्ज़ाम में अगर बात करी जाए, तो 95 प्लस आपका स्कोर रहना चाहिए। अब 95 प्लस स्कोर रहने के लिए आपको सारे टॉपिक्स में कमांड तो चाहिए। और भाई जितने भी, इवन मेरी भी अगर बात करें, मैं भी अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स छोड़ के बैठा हूँ, हाँ सिलेक्शन हो गया नो डाउट, बट मैं भी अर्थमेटिक, क्योंकि भाई IBPS PO में अगर आप प्री के एग्ज़ाम की बात करें, आपको नहीं करना पूरा, आप थोड़ा कम भी करोगे आपका काम चल जाएगा। बट अगर इन एग्ज़ाम्स की बात करें, जैसे RRB क्लर्क हो गया, RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, तो इनमें आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए, ऑलमोस्ट 100%। और अटेम्प्ट्स भी ऑलमोस्ट 100 ही चाहिए इसमें, ठीक है। तो जब इतना इसमें है, तो आपको पहले तो अपना सारा टॉपिक्स वगैरह, अपनी वीकनेसेस को लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी से चलो। ये नहीं कि हल्ला हो गया, RBI असिस्टेंट आ रहा है, दिन में 10-10 मॉक, 8-8 मॉक दिए जा रहे हैं, अभी नहीं देना है। अभी आप अपना फ्लो बनाओ, ठीक है। एक आध मॉक दे दो, हफ्ते में 2 मॉक दे दो, 3 मॉक दे दो, ठीक है। ये डेली के मॉक्स देने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। थोड़ा सा माइंडसेट अपना सही करना पड़ेगा। अपना दिमाग है भाई, हमने अगर पढ़ाई की है, हम अगर रिपीटर्स हैं, अगर हम 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, कुछ कुछ 3 साल से भी कर रहे होंगे, तो भाई आपने कितने प्री के मॉक्स दिए हैं? क्या आपको प्री का कुछ भी नहीं आता है? बिल्कुल आता है। अपने दिमाग पे थोड़ा सा भरोसा रखना है, ठीक है। एक बड़ा भ्रम चल रहा है कि भाई मैं 5 दिन मैंने प्री के मॉक्स नहीं दिए, मेरी स्पीड चली जाएगी। घंटा कुछ नहीं जाएगी, क्या चली जाएगी स्पीड भाई? वही दिमाग है आपको।
आपको अपने ऊपर भरोसा अगर नहीं है तो आप फिर सोचते रहेंगे कन्फ्यूजन में, डाउट में, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा भाई। ऑफिसर माइंडसेट, अगर आपको ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर माइंडसेट भी तो लाना पड़ेगा। वहाँ भीड़ आई, आपसे सवाल पूछ रही है, मान लो मैं अगर कल को बैंक में बैठा हूँ, मेरे से कोई सवाल पूछ रहा है, ठीक है, कुछ ने कुछ पूछा, अब मेरे को अगर नहीं भी आ रहा है तो वहाँ पे भी मुझे पता होना चाहिए कि कैसे टैकल करना है उस चीज़ को। ठीक है, वहाँ पे मैं एकदम हाथ पैर अगर ऐसे खड़ा कर दूंगा तो भाई क्या भरोसा रह जाएगा। अगर आप ब्रांच में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, आप पूरे इस बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन क्या, कल परसों की बात है, एक एचडीएफसी बैंक का आपने शायद रील या क्लिप देखा होगा, ठीक है। हाँ, उसमें एक साइड अभी दिखाया गया है वीडियो का, दो साइड थे, मैं बोल रहा हूँ। बट देखो तुरंत कितना वायरल हो जाता है चीज़ें। तो आप एक छोटे से एम्प्लॉय नहीं रहोगे, आप पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आपकी जो स्किल्स होंगी, आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स होंगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ये सब कहाँ से आएगा भाई? सिर्फ क्वांट रीजनिंग जीए से आप सब कर लोगे? नहीं भाई, थोड़ा सा माइंडसेट अपना बनाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। अच्छा, मैंने दो वीडियो में तो बोला भी नहीं। अगर आपको कुछ भी ठीक लगे तो थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर सकते हो, और सब्सक्राइब अगर मन करे, कुछ ठीक लगे, कुछ अगर बातें मेरी बेहतर लग रही हो आपको, तो आप कमेंट सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। चलो गाइस।